ब्रह्मांड में शब्दों से पहले ध्वनि थी। मंत्र शास्त्र के अनुसार एक अकेला अक्षर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अपने भीतर समेट सकता है। इसे बीज मंत्र कहा जाता है। आज हम एक ऐसे ही प्रचंड, रहस्यमय और अत्यंत तीव्र बीज मंत्र की बात कर रहे हैं, जो सीधे महाकाली के रौद्र स्वरूप से जुड़ा माना जाता है। यह मंत्र है क्रीं। क्रीं कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह केवल एक शब्द नहीं है। इसे महाकाली की चलती हुई शक्ति माना जाता है। कल्पना कीजिए, रात का अंधकार है। चारों ओर गहरी निस्तब्धता फैली हुई है। श्मशान की वह शांति, जहां सामान्य मनुष्य भय से कांपने लगता है। वहीं से एक ध्वनि उठती है, क्रीं। ऐसा कहा जाता है कि यह ध्वनि चेतना के भीतर छिपे भय, मोह, कमजोरी और भ्रम को तोड़ने की क्षमता रखती है। तंत्र परंपरा में इसे महाकाली का बीज मंत्र कहा गया है। बहुत से लोग क्रीं मंत्र का जाप केवल शक्ति, सफलता या आकर्षण पाने के उद्देश्य से करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति वास्तव में इस मंत्र की अग्नि को छू लेता है, उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। क्योंकि इसे केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि सहार और पुनर्जन्म की ब्रह्मांडीय ऊर्जा माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्रीं मंत्र की संरचना क्या है। इस मंत्र को 4 भागों में समझाया जाता है। क को महाकाली का प्रतीक माना जाता है, जो चेतना और समय की अधिष्ठात्री शक्ति है। र अग्नि और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह ऊर्जा जो परिवर्तन ला सकती है। ई को महामाया की शक्ति कहा जाता है, जो चेतना के स्तरों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा मानी जाती है। और अंतिम बिंदु अर्थात मां, पूर्णता और दुखों के अंत का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि जब साधक क्रीं का उच्चारण करता है, तो वह काल और मृत्यु से परे शक्ति का आह्वान करने का प्रयास करता है। इसी कारण इसे नकारात्मक शक्तियों और आंतरिक अंधकार के विनाश से जोड़ा गया है। अक्सर साधक क्रीं और क्लीं के बीच भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों की प्रकृति को अलग माना जाता है। क्रीं को महाकाली की उग्र और परिवर्तनकारी शक्ति से जोड़ा जाता है, जबकि क्लीं को आकर्षण और चुंबकीय ऊर्जा का बीज मंत्र माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो क्लीं आकर्षित करने वाली शक्ति है, जबकि क्रीं को बाधाओं को हटाने और आंतरिक परिवर्तन की अग्नि माना जाता है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बारे में कई लोग चर्चा करने से भी बचते हैं। यदि क्रीं बीज मंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से सक्रिय हो जाए तो क्या हो सकता है। कई तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले साधक के भीतर का अहंकार और भ्रम टूटने लगता है। उसकी पुरानी सोच और पहचान बदलने लगती है। व्यक्ति स्वयं को पहले जैसा महसूस नहीं करता। कहा जाता है कि धीरे धीरे भय कम होने लगता है। अकेलेपन का भय, असफलता का भय, समाज की राय का भय और यहां तक कि मृत्यु का भय भी कम होने लगता है। कुछ साधक अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव करने का वर्णन करते हैं, जैसे शरीर के भीतर ऊर्जा का तेज प्रवाह चल रहा हो। कम नींद में भी ऊर्जा महसूस होना, अधिक फोकस, मानसिक सक्रियता या कभी कभी क्रोध का बढ़ना भी कुछ अनुभवों में बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि काली की ऊर्जा स्थिरता नहीं, बल्कि परिवर्तन लाती है। यदि जीवन में कोई रिश्ता झूठ पर आधारित है तो वह टूट सकता है। यदि कोई परिस्थिति व्यक्ति को भीतर से दबा रही है तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। यदि व्यक्ति भ्रम में जी रहा है तो उसका भ्रम समाप्त हो सकता है। तांत्रिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि साधक में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, आंतरिक स्थिरता और निर्भयता बढ़ सकती है। लोग उसकी उपस्थिति को अलग तरीके से महसूस करने लगते हैं। तंत्र में क्रीं को केवल धार्मिक जप नहीं माना गया। इसे शक्ति जागरण का माध्यम माना गया है। कहा जाता है कि यह मूल भय को हिला सकता है, दबे हुए मानसिक अंधकार को सामने ला सकता है और चेतना को अधिक तीव्र बना सकता है। इसी कारण प्राचीन तांत्रिकों के बारे में कहा जाता है कि वे अमावस्या, रात्रि और एकांत स्थानों में महाकाली उपासना के साथ इसका अभ्यास करते थे। लेकिन एक बात हमेशा कही जाती है, तीव्र ऊर्जा अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। यदि व्यक्ति केवल शक्ति चाहता है लेकिन भीतर डर, लालच, भ्रम और अस्थिरता भरी हुई है, तो यह ऊर्जा उसे भीतर से झकझोर सकती है। महाकाली केवल वरदान देने वाली शक्ति नहीं मानी जाती। उन्हें विनाश की देवी भी कहा जाता है। और कई बार यह विनाश बाहर नहीं, बल्कि भीतर के झूठ का विनाश होता है। क्रीं केवल एक ध्वनि नहीं है। यह वह शक्ति मानी जाती है जो भय को निगल सकती है, भ्रम को जला सकती है और साधक के भीतर एक नए परिवर्तन की शुरुआत कर सकती है। क्रीं